बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ये गुफ्तगू हलाल फ़ूड के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी माशरे के अंदर रहते हैं और मुसलमान अपने लिए हर लिहाज से हलाल को तरजीह देता है, और जहाँ उसे मालूम हो कि कोई चीज़ मशकूक है, शुबह वाली है, तो वो उसको छोड़ देता है। हम इस वक्त आम तौर पर जो मुसलमान हैं वो ये समझते हैं कि हलाल उसको कहते हैं कि जानवर को सही तौर पर ज़िबा किया गया हो वो हलाल है, जानवर अगर सही तौर पर ज़िबा ना किया गया हो तो वो हराम है। माहिरीन ये कहते हैं कि ये बात अपनी जगह पर, लेकिन हलाल और हराम की तमीज़ और तफरीक़ और पहचान में तमाम चीज़ें नोट की जाएंगी कि उसकी प्रोसेसिंग, उसकी सोर्सिंग और उसकी मार्केटिंग तमाम की तमाम इस्लामी उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी मरहले में भी वो इस्लामी और शरई उसूलों से हटा हुआ है तो वो हलाल के ज़ुमरे में नहीं आएगा। दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो गैर मुस्लिम माशरे से हमारे माशरे के अंदर आई हैं, लिहाजा उनको परखना होगा, देखना होगा कि वो उन तमाम उसूलों और उन तमाम तरीक़ेकार से गुज़र कर आई हैं जो इस्लाम और शरीयत ने दिए हैं। फिर तो वो हमारे माशरे के अंदर काबिल इस्तेमाल होंगी, उनको हलाल कहा जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं है तो वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं, उनको हराम के ज़ुमरे में समझा जाएगा। दुनिया के अंदर जानवर ज़िबा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं। यूरोप वग़ैरह के अंदर इलेक्ट्रिक गन से जानवर को ज़िबा किया जाता है। यहूद और मुसलमान के यहाँ ज़िबा का जो तरीक़ा शरीयत ने बताया है, बाज़ ममालिक में ऐसा किया गया कि जानवरों को एक चेन में लगा दिया गया, और वो चेन पर जानवर छुरी के मकाम पर जब आता है तो वो छुरी ऑटोमेटिक चल जाती है और रिकॉर्डेड तकबीर जो है वो आवाज़ आती है। उलमा इकराम ने इसको नाजायज़ करार दिया, इसलिए कि इस्लामी तरीक़ाकार ये है कि एक मुसलमान का ज़िबा करते वक्त वहाँ मौजूद होना और अपनी ज़बान से तकबीर पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर इसके मुताबिक ज़िबा ना किया गया तो साइंसी उसूलों के मुताबिक जानवर से फासिद मादे खारिज नहीं होते, जिसकी वजह से उसका गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। इस्लाम ने जो तरीक़ा ज़िबा का दिया और जिसके ज़रिए से जानवर हलाल हो जाता है, उसके अंदर उसकी सेहत का ख्याल रखा गया है कि ऐसा गोश्त इस्तेमाल उसको कराया जाए, ऐसा गोश्त मुसलमान इस्तेमाल करे कि जो उसकी सेहत के लिए अच्छा हो, और ऐसा गोश्त जो सेहत के लिए अच्छा नहीं उसको मना कर दिया गया। हलाल फ़ूड इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ़ हो चुका है। चूँकि मुस्लिम माशरा पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, इसलिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि उनकी मार्केटिंग मुस्लिम माशरा भी है, लिहाजा उन्होंने हलाल फ़ूड को तरजीह दी है और उन ममालिक के अंदर हलाल फ़ूड ही मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 200 ममालिक के अंदर हलाल कंपनीज़ काम कर रही हैं, जो कि तमाम शरई उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए और उनके तमाम टेस्ट वग़ैरह शरई उसूलों के मुताबिक होते हैं। उनके अज्जाए तरकीबी, उनके तमाम केमिकल्स जो वो इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे इस्लामी उसूलों के मुताबिक होते हैं, और उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान के नाम से हलाल ब्रांड मुतारिफ़ नहीं कराया। सन 2011 के अंदर हलाल फाउंडेशन यहाँ पर कायम हो गई, और इस वक्त कई मजहबी तंजीमें हलाल फ़ूड के हवाले से, हलाल प्रोडक्ट्स के हवाले से काम कर रही हैं, और उन्होंने इस बारे में बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ़ कराई हैं, जो कि हमारे माशरे के अंदर कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फ़ूड इस्तेमाल हो रहे हैं, और चॉकलेट्स इस्तेमाल हो रही हैं, और इसी तरह बाहर से जो चीज़ें आती हैं जिसके अंदर मेकअप का सामान और दूसरा सामान खाने पीने का इस्तेमाल का, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं।
ان سے متعلق جو ان کے اجزائے ترکیبی ہیں، ان کے کانٹیکٹس ہیں، اس کے اندر جو ان کے کوڈز ہوتے ہیں ان کو بھی متعارف کرایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کون سا کوڈ کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ عام مسلمان چونکہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ باہر ممالک کے اندر جو چیز بنائی جاتی ہے، اس لیے ان کے کوڈز، ان کے کنٹینٹس، ان کا لکھنا جو ہے وہ قانون کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد علماء کرام ماہرین نے ایسی چیزیں جو ہے متعارف کرا دی ہیں کہ ان کوڈز کو ہم دیکھ کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا ان کوڈز کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز، اس چیز کے اندر جو حرام عنصر شامل ہے وہ کون سا ہے۔ اس لیے پھر ہم اس سے اوائڈ کریں گے، اپنے آپ کو وہ استعمال ہم نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کہ ہم اس چیز کو دیکھ لیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھا اور حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھا، وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اس وقت معاشرہ بہت ایڈوانس ہو گیا، بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں، تو ان کے اندر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہمارے لیے قابل استعمال ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر مشکلات ہیں وہ یہی کہ حلال کیے ہوئے کو حلال نہیں سمجھا گیا اور حرام کو حرام نہیں سمجھا گیا۔ جب یہ چیز اتنی عام ہو گئی تو اس کے بد اثرات تو ہماری زندگی میں لازمی طور پر آئیں گے۔ یہ اللہ نے حلال کو اسی لیے حلال کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، اور یہ یقین ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کے اندر لازمی طور پر فائدہ ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے لازمی طور پر اس کے اندر نقصان ہے۔ جب اس چیز کا یقین ہوگا تو پھر حرام کی طرف نہیں جائے گا آدمی، حلال ہی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔